केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन वापस इंदौर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इंदौर जैसी ऐतिहासिक नगरी को नमन करने का मुझे मौका मिला। उन्होंने मध्य प्रदेश में विमान सेवा के विस्तार के लिए 67 नई फ्लाइट शुरू करने की बात की। सिंधिया ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में विमानतल को अत्याधुनिक करना अपनी प्राथमिकता बताया। महंगाई के मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है, यह विश्वव्यापी मुद्दा है। हमें महंगाई और आर्थिक प्रगति के बीच में संयम बनाना होगा। विपक्ष को लेकर श्री सिंधिया ने कहा कि हाल ही के दिनों में संसद में विपक्षी दलों द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है, वह अब तक के संसदीय इतिहास में निंदनीय है। किस तरीके से विपक्षी दलों ने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का गला घोटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने प्रजातंत्र के मंदिर को खंडित करने की कोशिश की है और यह पूरे देश ने देखा है। उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए कहा कि सरकार अफगानिस्तान से एक भारतीय को भारत लाने का प्रयास कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव को देखते हुए कहा कि 2023 का चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इंदौर से CIN न्यूज के लिए मनोज मालाकार की रिपोर्ट। इन दोनों घटनाक्रम के आधार पर हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि अगर संसद में इस तरीके का व्यवहार है तो हम जनता के समक्ष जाएंगे। आज मेरे जन आशीर्वाद यात्रा का तीसरा दिवस है। हमने करीब 5 जिलों को कवर करके आज इंदौर की बारी है और इंदौर के साथ एक आत्मीयता का संबंध मेरा सदैव रहा है। चाहे मैं सांसद रहा हूं, मंत्री रहा हूं, जिस तरीके की भी जनसेवा के पथ पर मौका मुझे मिला है, सदैव इंदौर की विकास और प्रगति के लिए समर्पित मैं रहा। वहीं अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर कहा कि अफगानिस्तान से भारत के नागरिक वापस लाने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है। अफगानिस्तान से भारत के नागरिक को वापस लाने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है और ये केवल कहने की बात नहीं है। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व भारत ने आयोजित किया।